So hello class 7th. Maybe this will be your last video of this particular chapter. That is a peak beyond the point. So let us start with it. And आज हम इसमें कुछ extra चीजें and more about your decimal system. Exactly if I tell about your topic तो ये पढ़ेंगे. अच्छी सी मेरे को exact line में भी ऊपर ही नहीं but no problem. So let us move forward. तो आपका है decimal and measurement disasters. तो डेसिमल एंड मेजरमेंट से कैसे कैसे गलतियां कैसे कैसे चीजें मिस्टेक्स हो जाती हैं इश्यूज हो जाते हैं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें पहली चीज तो जैसे डेसिमल पॉइंट्स एंड यूनिट कन्वर्जन मिस्टेक may seem minor sometimes but they can lead to serious problems. ऑलराइट मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट गलती करने में इधर से उधर हमने पॉइंट लगा दिया या फिर हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे होते हैं राइट किलोमीटर से मीटर में या फिर एल से केजी से ग्राम्स में या फिर पैसे का या कुछ भी कन्वर्जन कर रहे हो लाइक से कोई ग्राम का कोई लेंथ का कोई वेट का कोई मनी का उसमें अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स भी आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक्स ही बन जाती हैं बिकॉज इफ यू डू अ लिटिल मिस्टेक आगे जाके वो बड़ी हो सकती है दैट इज व्हाट इट इज और आगे जाकर वो सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है दिस कैन नॉट बी अनडू राइट so here are some actual incidents in which such errors cause major issues कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हुए जो कि आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं In 2013, the Finance Office of Amsterdam City Council, Netherlands, mistakenly sent out 188 million euros in housing benefits instead of intended 1.8 million due to a programming error that processed payments in euro cents instead of euros. So 1 euro cent is 1 by 100 तो 2013 में जो आपका एम्स्टरडम सिटी काउंसिल यानी कि नीदरलैंड का जो एक फाइनेंस ऑफिस है जैसे फाइनेंस डेटा इंडिया का है फाइनेंस सिस्टम एंड एवरीथिंग एवरीथिंग वैसे एम्स्टरडम में जो फाइनेंस ऑफिस है उन्होंने गलती से हाउसिंग बेनिफिट्स के लिए जिन्होंने घर वगैरह बनाने होंगे उसके बेनिफिट्स के लिए एडवांटेजेस के लिए दे मिस्टेकन उन्होंने गलती से क्या कर दिया उन्होंने मिस्टेकनली 188 मिलियन समझ रहे हैं 188 मिलियन यूरोस खर्च कर दी खर्च इन द सेंस भेज दिए अब वो जो इंटेंडेड थे यानी कि जो उन्होंने भेजने थे जो कि जितने भेजने चाहिए थे वो सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन यूरोस थे बट एक प्रोग्रामिंग एरर के करके राइट जो कि आपकी पेमेंट्स थी वो आपकी यूरो सेंट में हो गई इंस्टेड ऑफ यूरोस तो यूरोस में ना होकर वो यूरो सेंट में हो गई और वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई और वही प्रोसेसिंग मिस्टेक प्रोग्रामिंग मिस्टेक यहाँ पे आ गई विच जो कि 188 बिलियन यूरोस 1.8 मिलियन यूरोस की जगह चले गए और बताते चलें कि एक यूरो सेंट जो है वो आपका 1/100 यूरो होता है जैसे आपका पैसे और रुपीस का होता है दैट इज इट राइट इन 1983 a decimal error nearly caused a disaster for an Air Canada Boeing 767. The ground staff miscalculated the fuel loading 22,300 pounds instead of kgs. About half of what was needed, 1 pound, that is 0.453 kg. The plane ran out of fuel midair, forcing the pilot to make an emergency landing at an abandoned airfield. Fortunately, everyone survived. So अब 1983 में एक डेसिमल एरर के चक्कर में गलती के चक्कर में यूनिट कन्वर्जन के चक्कर में क्या हुआ कि जो एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 767 थी उसमें एक डिजास्टर पेश आया उसमें जो ग्राउंड स्टाफ था जब फ्यूलिंग कर रहा था यानी कि जब तेल चढ़ रहा था आपकी फ्लाइट में आपके एयरप्लेन में उसमें उन्होंने लोड किया 22,300 पाउंड अब आई लेट यू नो कि जो आपका पाउंड है वो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ योर केजी होता है जैसे केजी आपका होता है 0.453 केजी तो आपका वो 1 पाउंड होता है वो यहाँ पे लिखा भी है दैट 1 पाउंड इज काइंड ऑफ 0.453 केजी तो उन्होंने जो वो केजी में करना था यानी कि 22,300 केजीज में करना था फ्यूल वो उन्होंने गलती से पाउंड्स में कर दिया अब वो ऑलमोस्ट आपका हाफ हो गया सो जो प्लेन था हवा में बीच मझधार में ऑब्वियसली फ्यूल नहीं है तो कैसे चलेगा तो वो रुक गया तो बीच मिड एयर फ्यूल रन आउट खत्म हो गया तेल और बचाने के लिए कुछ करने के लिए जो इमरजेंसी लैंडिंग सॉरी करनी पड़ी पायलट्स को और वो भी उन्होंने जो इमरजेंसी लैंडिंग थी वो एक अमेंडेंट एयरफील्ड में करी यानी कि कैसे रास्ते में करी जो पूरा आसपास कुछ था नहीं ये सब वो सब
तो अबैंडन एयरफील्ड उन्होंने वो करी एंड भगवान की दया से सारे लोग जितने भी फ्लाइट में थे दे हैव सर्वाइव। सो ऐसे ऐसे डिजास्टर पेश आए हैं, जैसे कि इतना मनी वो करना, ऐसे लोगों की जान पे बनी आना, है ना। तो सेवरल इंसिडेंट्स हैव अकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स व्हाइल गिविंग मेडिकेशन देते वक्त, दवाई देते वक्त भी कभी कभी गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग 0.05 mg या 0.5 mg can lead to using a medicine 10 times more than the prescribed quantity, है ना। जैसे आप बहुत सारी मेडिसिन देखते हो ना, तो उसमें लास्ट में नंबर होता है 0.5 mg, 300 mg, 0.9 mg, कुछ भी नंबर होता है। तो वही अगर आप 0.05 mg की जगह 0.5 mg दे दोगे, तो जो आपको दवाई जितना आपको 1% असर करने वाली है ना, वो आपको 10% असर करेगी, बिकॉज इट इज 10 टाइम्स। तो वही चीज है, तो वो आपका 10 टाइम्स आपको प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी से ज्यादा असर करेगी। प्लस इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू यूनिट्स एंड लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये ज्यादा अच्छी है कि आप जितनी यूनिट्स जो है अपने पीछे में साथ साथ ढंग से लगाएं, प्लस जो डेसिमल पॉइंट है उसकी भी लोकेशन, उसकी भी नोटेशन देखें। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले वाले पे उन्होंने डेसिमल पॉइंट की गलती करी थी, नेक्स्ट वाले में यूनिट की गलती थी। तो यही आपके पार्ट्स होते हैं जिसमें आपकी गलती या फॉल्ट हो सकते हैं। So that is why it is important for you all to do like this. Next is deceptive decimal notation. Sarayu gets a message the bus will reach the station 4.5 hours post noon. यानी कि जो बस है वो 4.5 आवर्स पोस्ट मतलब कि नून यानी कि 12 बजे के 4.5 घंटे बाद पहुंचेगी। सो व्हेन विल द बस रीच द स्टेशन? 4:05 पीएम, 4:50 पीएम, 4:25 पीएम। तो 4.5 मतलब कि 4 घंटे, 4 और आधा घंटा, मतलब 4:30 आई गेस। तो 4.05 तो नहीं, यानी कि 4:05 पे नहीं, 4:50 पे नहीं, 4:25 पे नहीं, और 4:30 में, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि 0.5 और मतलब कि घंटे को आपने आधे में काट दिया है। आधे में कैसे? इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, है ना। एंड टेकिंग 5 पार्ट्स ऑफ इट, लाइक 60 है, तो उसको ऐसे ऐसे कर दिया है, 10 में डिवाइड कर दिया 60 को, दैट इज 666। तो आपने उसको फिर 5 उसके पार्ट्स दिए, यानी कि आपके 6 में से 5 पार्ट्स, यानी कि स्टार्टिंग के जो 6 मिनट, मतलब स्टार्टिंग के जो 6 6 6 6 मिनट है, 6 into 5 is 30, तो स्टार्टिंग के 30 मिनट है 4। तो 5 such parts make 30 minutes, so the bus will reach the station at 4:30. Alright, तो यही बात है। Here is a short story of a decimal mishap. A girl measures the width of an opening as 2 feet 5 inches but conveys to the carpenter to make a door 2.5 feet wide. तो 2 feet 5 inches था, बट उसने कारपेंटर को बोल दिया 2.5 feet. अब कारपेंटर ने मेक्स द डोर ऑफ इट 2 feet 6 inches, सिंस जो एक फीट है वो 12 इंचेस की होती है, एंड एक हाफ इंच होता है, जो एक हाफ इंच जो होता है, सॉरी, आपका जो एक फीट होती है वो 12 इंचेस होती है, जो 0.5 फीट यानी कि आधी फीट जो होती है वो 6 इंचेस की होती है। एंड इट वुडंट क्लोज फुली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग थी वो 2 feet 5 inches की थी, और उसको बोल दिया गया था कि 2.5 बनाना है। 2.5 मतलब कि 12 इंचेस तो है ही है, वो तो 12 into 2 हो गया 24, एंड हाफ इंच मतलब 6 इंच और। तो जो 5 इंच था वो 6 इंच हो गया, यानी कि एक ज्यादा हो गया। तो वो जो दरवाजा है वो ओपनिंग में बंद ही नहीं हो रहा है ना। अब वो लोग डर रहे हैं कि आई सेड द डोर विल बी 2.5, इट इज 2.5, यू कैन वेरीफाई। उसने किया तो 2.5 ही आ रहा है, तो कह दिया है गलती हो गई मुझसे। तो जो उसका दरवाजा था वो भी गलत सा बन गया। So if you watch a cricket over, you might have noticed decimal looking numbers like overs left 5.5. Does this mean 5 overs and 5 balls or 5 overs and 3 balls? तो 5 and 5 मतलब कि कितने बॉल्स हो गए? तो आई लेट यू ऑल नो। यहाँ पर आपका जो 5.5 है वो आपका हाफ नहीं होता, यानी कि 6 बॉल्स होती हैं ओवर में, उसका 3 बॉल्स का आधा नहीं होता। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है कि 5.5 का मतलब होता है 5 and 5/6 ओवर्स, मतलब कि एक ओवर में 6 बॉलें होती। तो अब यहाँ पे 5 ओवर्स हो चुके हैं, 5 बॉलें हो चुकी हैं। मतलब यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना कि ओवर्स लेफ्ट, मतलब कि 5 ओवर और 5 बॉलें बची। Where else can we see such non-decimal with a decimal like notation? ठीक है, तो ऐसे नॉन डेसिमल चीजें हम और कहाँ कहाँ देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं फॉर यू ऑल टू डू। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद दिस। ठीक है, a pinch of history.
हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट तो मैथ है, बट थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो इसमें भी आपको पढ़नी पड़ेगी. Let us do decimal fractions. Fractions with denominator like 1 by 10, 1 by 100, and 1 by 1000, and so on, are used in the works of a number of ancient Indian astronomers and mathematicians, including the important 8th century works in Sridhar Acharya on arithmetic and algebra. Decimal notation, in essential its modern form, was described in detail in Kitab al-Fuzul fi al-Hisab al-Hindi, the book of chapters on Indian arithmetic by Abul Hassan and al-Uqlidisi, an Arab mathematician in around 950 CE. He represented the number 0.059375 as 0 ऐसे 0 के ऊपर एक डंडा सा बना के 05937. In the 15th century, to separate whole numbers from fractional part, a number of different notation were used. A vertical mark on the last digit of the whole number as shown above, जैसे ऐसे use of different color ही बदल दो. A numerical superscript giving the number of fractional decimal, यानी कि उसके ऊपर में fractional decimal का बता दो कि जैसे 36 वो इतना divide ऐसे हो गया, right? In the 16th century, John Napier, a Scottish mathematician, and Tristan Clovis, a German mathematician, used the point or period to separate the whole number and the fractional part, while Francois White, a French mathematician, used the comma instead. Currently, several countries use the comma to separate the integer and fractional part. In these countries, the number 1000, I'll read, or I can say 1000.5 is written as 1000 comma 5 like space as thousand separator. But the decimal point has endured as the most popular notation for writing numbers having fractional parts in Indian place value system. तो यहाँ पे हमने देखा है कि पहले पहले मैथमेटिशियंस कैसे कैसे चीजें करते थे, जैसे वर्टिकल मार्क करना, एक जो लास्ट होल नंबर था उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज करना, या फिर ऐसे सुपरस्क्रिप्ट यानी कि उसके ऊपर नंबर के लिख देना एज सच. और एल्स आपका जो यहाँ पे कॉमा का भी यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ तो पॉइंट, है ना, जैसे डेसिमल पॉइंट में पीरियड लग जाता है, डॉट लग जाता है, उसकी जगह में दे वुड यूज सच काइंड ऑफ स्टफ, है ना. तो ये सब भी था. नेक्स्ट इज फिगर इट आउट. तो ये आपका लास्ट फिगर इट आउट है विच इज क्वाइट लेंदी. सो गाइस इसमें बहुत टाइम लग जाएगा फिगर इट आउट में, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. आज की क्लास में बस इतना ही. ठीक है. बाकी जो फिगर इट आउट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जितना पूरा पूरा बचा है तो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, and we'll see you soon in the next class. The next class will be finally the last episode for this particular episode, for this particular chapter. थोड़ा छोटा बन जाएगा ये वाला एपिसोड, क्योंकि आपका फिगर इट आउट थोड़ा लेंथी हो जाएगा एंड इट मे बी इंक्रीज इन 30 मिनट्स, so that is why. अगली बारी आई विल मीट यू ऑल. ठीक है. बाय. तब तक के लिए बाय बाय यू ऑल.